नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी ने वाराणसी में जो लंबी लंबी फेंकी थी, बाड़मेर में उसकी कलई कैसे खुल गई। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए थे, तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कैसे पीएम मोदी को भी शर्मिंदा कर दिया है। नेशनल लेवल के बास्केटबॉल टूर्नामेंट में क्या होता है खिलाड़ियों के साथ, पूरी कहानी आपको बताते हैं, जो ये दिखाती है कि दावे भले आसमानी है लेकिन जमीन पर हालात खराब हैं। पहले आपको पीएम मोदी के बयान सुनाते हैं। काशी में वॉलीबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से संबोधित किया था, जहां पूर्व सरकारों को कोसते हुए पहले क्या कहा था, जरा देखिए। साथियों, एक समय था जब खेलों को लेकर सरकार और समाज दोनों में ही उदासीनता का भाव था। इस वजह से खिलाड़ियों में भी अपने भविष्य को लेकर आशंकाएं रहती थी। बहुत कम युवा स्पोर्ट्स को करियर की तरह अपनाते थे। तो पीएम मोदी ने दावा किया था कि पूर्व सरकारों में 2014 से पहले हालात खराब थे, खेल की तरफ बहुत कम युवा आते थे। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए पूर्व सरकारों को नीचा दिखाते हुए खेल से जुड़े हर इवेंट में पीएम मोदी ये बात कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां तक खेल को करियर बनाने की बात है, तो 2014 से कहीं पहले भारतीय खेल में स्पोर्ट्स कल्चर को लेकर यह बदलाव आ गया था। लेकिन पीएम मोदी खुद सारा क्रेडिट लेते हैं, मानो 2014 से पहले भारत में कुछ भी अच्छा नहीं होता था। उसके बाद अपनी सरकार में इंतजामों को लेकर क्या दावा किया था पीएम मोदी ने, जरा सुनिए। स्पोर्ट्स को लेकर सरकार और समाज दोनों की ही सोच में बदलाव दिख रहा है। सरकार ने स्पोर्ट्स का बजट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज भारत का खेल मॉडल एथलीट सेंट्रिक हो गया है। टैलेंट की पहचान, साइंटिफिक ट्रेनिंग, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान और पारदर्शी चयन, अब हर स्तर पर खिलाड़ियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। साथियों, आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। देश का हर सेक्टर, हर डेवलपमेंट डेस्टिनेशन इस रिफॉर्म एक्सप्रेस से जुड़ रहा है और स्पोर्ट्स का डेस्टिनेशन भी इसमें से एक है। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025, इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथियों, आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने दावा किया था कि खिलाड़ियों के लिए अब बेहतर इंतजाम किए जाते हैं, फंडिंग का पूरा इकोसिस्टम बना दिया है, फंडिंग मैकेनिज्म बना दिया है। वहीं दूसरी ओर हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाने को मजबूर हो जाते हैं। फुटबॉल में क्या हुआ था, फुटबॉल में जब इंडियन सुपर लीग नहीं हो पा रही थी क्योंकि 30-35 करोड़ का स्पॉन्सर नहीं मिल पाया था, भारत सरकार ने पहले तो कोई मदद नहीं की। जब खिलाड़ियों ने वीडियो बनाया, वीडियो जारी किया, फीफा के नाम वीडियो जारी किया और कहा कि भारतीय फुटबॉल को बचाइए, जॉन अब्राहम जैसे अभिनेताओं ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इंटरनेशनल लेवल पर फजीयत होने लगी, तो उसके बाद सरकार ने दखल दिया और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐलान किया कि 14 फरवरी से इंडियन सुपर लीग का आयोजन अब होगा। तो यह है फंडिंग के मैकेनिज्म की हकीकत, जहां हमारे देश में लियोनेल मेसी पर राज्य सरकारें फिदा हो जाती हैं और उद्योगपति फिदा हो जाते हैं। 120 करोड़ 130 करोड़ मेसी पर खर्च हो गए, लेकिन 30-35 करोड़ की जरूरत जब इंडियन सुपर लीग के आयोजन कराने को लेकर थी तो उन्हें स्पॉन्सर नहीं मिल पाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि तमाम खेलों की मदद के लिए हमने फंडिंग का अच्छा मैकेनिज्म बना दिया है। अगर इतना ही अच्छा मामला होता तो खिलाड़ियों को वीडियो क्यों जारी करने पड़ती। जहां तक खेल के सम्मान की बात है, इंतजाम की बात है, राजस्थान में इस बात की कलई खुल गई है। राजस्थान की बाड़मेर में नेशनल लेवल का बास्केटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है और वहां खिलाड़ियों के साथ क्या होता है, क्या ये अच्छी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी देखिए, डबल इंजन सरकार में खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है। कोई जिला लेवल का टूर्नामेंट नहीं है, नेशनल लेवल का बास्केटबॉल टूर्नामेंट है, जहां एक ही कमरे में पूरी टीम को सुलाया हुआ है, जमीन पर सुलाया हुआ है। आप देख सकते हैं जमीन पर ही गद्दे बिछाए हुए हैं और ये आसपास आप देख सकते हैं जूते चप्पल रखने की व्यवस्था कैसी होगी, ये भी साफ दिखाई देता है। एक शू रैक तो कम से कम रखवा सकते थे ताकि खिलाड़ी अपने जूते चप्पल निकाल सके वहां पर, लेकिन वो भी जमीन पर ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो क्या नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में आज के दौर में इस तरह के इंतजाम होने चाहिए। अब इसे लेकर विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े दावे करते हैं और खिलाड़ियों के लिए
ऐसी व्यवस्था है। कई बार आपने ऐसी तस्वीरें भी देखी होंगी कि जनरल डब्बे में हमारे देश की बेटियां बेटे ट्रैवल करते हैं टूर्नामेंट के बाद। तो ये व्यवस्था आज के दौर में भी दिखाई दे रही है। तो प्रधानमंत्री किस आधार पर दावे करते हैं कि पूर्व सरकारों में बदइंतजामी थी, हमारी सरकार ने सब ठीक कर दिया है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर कहती है, केंद्र सरकार कह रही है कि वो 2036 का ओलंपिक भारत में कराने की तैयारी कर रही है, जबकि भारत में खेल व्यवस्था की हकीकत ये वीडियो बता रही है। ये नेशनल लेवल के अंडर 19 बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जो बीजेपी शासित राजस्थान की बाड़मेर में हुई प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्हें वहां जमीन पर सुलाया गया। क्या ऐसे ही करेंगे हम दुनिया भर के खिलाड़ियों की व्यवस्था? तो आम आदमी पार्टी सवाल उठाती है कि 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के दावे कर रहे हैं और हमारे यहां जो नेशनल टूर्नामेंट हो रहे हैं वहां खिलाड़ियों को जमीन पर सुलाया जाता है। तो आसमानी दावे करने से कुछ नहीं होता जब जमीन पर खिलाड़ी सोने को मजबूर हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जहां प्रधानमंत्री दावे करते हैं कि पूर्व सरकारों में खिलाड़ियों को इतना मान सम्मान नहीं था, उनकी सरकार ने खेल में सारा कायापलट कर दिया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।